हेलो एवरीवन। एक बहुत बड़ा चेंज आया अंडर इनकम टैक्स एक्ट फॉर द पार्टनरशिप फर्म। 1 अप्रैल 2025 से कोई भी पेमेंट अगर पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को करती है इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, कमीशन, बोनस, तो उसके ऊपर 10% टीडीएस काटना है अगर वो ड्यूरिंग द ईयर पेमेंट 20,000 एक्सीड करती है। आइए एक बार इनकम टैक्स प्रोविजन को पढ़ लेते हैं और देखते हैं हमें कैसे इसकी कंप्लायंस करनी है। Section 194T of the Income Tax Act 1961, पेमेंट टू पार्टनर्स ऑफ फर्म एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। तो वो कहते हैं एनी पर्सन बीइंग अ फर्म, तो इसमें जिसको टीडीएस डिडक्ट करना है कौन है? बीइंग अ फर्म। अब फर्म के अंदर पार्टनरशिप फर्म भी आती है और एलएलपी भी आता है। उन्होंने कहा अगर रिस्पॉन्सिबल है फॉर पेइंग एनी सम इन द नेचर ऑफ सैलरी, अगर फर्म या एलएलपी, पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी अपने पार्टनर को क्या दे रही है? सैलरी दे रही है, रेमुनरेशन दे रही है, कमीशन दे रही है, बोनस दे रही है, इंटरेस्ट दे रही है। 1 अप्रैल 2025 से अगर कोई भी पेमेंट ऐसी पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को करती थी तो टीडीएस की लाइबिलिटी नहीं आती थी। पार्टनरशिप फर्म को टीडीएस डिडक्ट करके डिपॉजिट नहीं कराना पड़ता था। बट 1 अप्रैल 2025 से अगर वो सैलरी दे रहे हैं, रेमुनरेशन दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं, बोनस दे रहे हैं, इंटरेस्ट दे रहे हैं पार्टनर ऑफ द फर्म को, तो चाहे आप अपनी बुक्स के अंदर इसे ड्यू कर रहे हो या पेमेंट कर रहे हो, कुछ भी जो भी पहले होगा एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सच सम या एट द टाइम ऑफ पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर, डिडक्ट करेंगे इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ 10%। ठीक है। अब क्या होता है, कभी कभार टर्नओवर बेस्ड कमीशन होता है, सारी चीज़ें होती है, तो आपको अपनी बुक्स जो है वो 30 मार्च के लिए जो टीडीएस पेमेंट की लास्ट डेट होती है वो 30 अप्रैल होती है। तो नेक्स्ट ईयर आपको अप्रैल के अंदर ही अपनी बुक्स क्लोज करनी पड़ेंगी ताकि आप पे टीडीएस लेट डिपॉजिट कराने का इंटरेस्ट पेनल्टी ना लगे। उसके बाद उन्होंने कहा नो डिडक्शन शैल बी मेड अंडर सबसेक्शन 1 वेयर सच सम और एग्रीगेट ऑफ सम। उन्होंने कहा एक पेमेंट या छोटी छोटी, किसी को कभी 5 करी, कभी 10 करी, अगर वो एग्रीगेट ऑफ सम क्रेडिटेड, पेड और लाइकली टू बी क्रेडिटेड और पेड अगर डज नॉट एक्सीड 20,000 रुपीज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। तो इस साल जो भी हमें अपने पार्टनर को पेमेंट करनी है, चाहे वो इन द फॉर्म ऑफ सैलरी हो, रेमुनरेशन हो, कमीशन हो, बोनस हो, इंटरेस्ट हो, उस पर हमें ध्यान देना है कि टीडीएस की लाइबिलिटी क्या आ रही है और हमें कंप्लाइंसेस करने हैं। ये नया प्रोविजन है फॉर पार्टनरशिप फर्म, इस साल के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26। थैंक यू।